एक गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम आशा था। आशा दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और समझदार थी, लेकिन बेचारी आशा की किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि आशा अनाथ होती है। उसका अपना कोई नहीं होता है। वह किसी दूसरे के घर पर रहती है। इस घर के अंदर टोटल 4 लोग होते हैं, 3 इस घर के सदस्य और एक आशा होती है। आशा के माता पिता और आशा की एक बहन होती है जिसका नाम मनीषा होता है। आशा इस घर की सदस्य न होने पर भी घर का सारा कामकाज करती है और अपने घर की तरह बहुत ख्याल रखती है और हर वक्त घर के कामकाज में लगी रहती है। लेकिन मनीषा जो होती है वह अच्छी लड़की नहीं होती है और आशा को बहुत ज़्यादा परेशान करती है और घर का काम भी नहीं करती है और बेचारी आशा के ऊपर हुक्म चलाती रहती है। इसका एक बॉयफ्रेंड होता है जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन वो इसको बेवकूफ़ बना रहा होता है। वो इसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, लेकिन ये बेवकूफ़ उसकी चाल को समझ नहीं पाती है। आशा के पिता जो होते हैं वो आशा को अपनी सगी बेटी मनीषा से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन मनीषा और उसकी माँ उसे नौकरानी की तरह रखती है और उसके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करती है। लेकिन आशा बेचारी चुपचाप सब कुछ सहती रहती है और किसी से कुछ भी नहीं कहती। इस घर में एक लड़का भी होता है जिसका नाम करमू होता है। ये इनका कोई रिश्तेदार होता है जो यहाँ पर रह रहा होता है, जिसे काम करवाने के लिए बुलवाया गया होता है। लेकिन ये कुछ काम तो करता नहीं है, बल्कि आशा के पीछे पड़ा रहता है। इसकी आशा पर गलत नज़र होती है। वैसे तो आशा इसकी बहन लगती है, लेकिन ये बड़ा बदतमीज किस्म का होता है और आशा के साथ छेड़छाड़ करता रहता है। जब आशा घर पर अकेली होती है तब यह मौका देखकर घर पर आ जाता है और आशा को परेशान करना शुरू कर देता है। लेकिन आशा भी जवान होती है, वह किसी न किसी तरह इससे निपट लेती है और वह करमू नाम के इस लड़के से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन बेचारी आशा किसे बताए, वह शर्म के मारे किसी से कुछ नहीं कहती। इसी तरह यह कहानी चलती रहती है। दोनों लड़कियां जवान होने की वजह से इनके पिता को इनकी शादी की फिक्र होती है और वह इनके रिश्ते की बात पंडित जी से करते हैं, तो उन्हें एक रिश्ते के बारे में पता चलता है। तो वह आशा का रिश्ता वहाँ करना चाहते हैं, लेकिन आशा की माँ मना कर देती है और अपनी बेटी का फेवर लेती है और मनीषा का रिश्ता वहाँ फिक्स कर देती है। मनीषा शादी से इनकार कर देती है, लेकिन ये उसकी बात को समझ नहीं पाते और शादी की तैयारी में लग जाते हैं। उधर मनीषा यह शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वह अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती है, लेकिन किसी को मनीषा पर ध्यान नहीं होता है और वह दोनों घर से भागने की प्लानिंग करते हैं। और जब शादी नज़दीक आ जाती है तो एक दिन रात को मौका देखकर और घर से गहने उठाकर घर से भाग जाती है। लेकिन जब अगली सुबह सब लोग शादी की तैयारियां कर रहे होते हैं तो मनीषा दिखाई नहीं देती है। ढूंढने पर पता चलता है कि मनीषा अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग चुकी है। यह सब देखकर मनीषा के माता पिता अंदर से टूट जाते हैं और उनको कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें। इसमें भी आशा उनकी काफ़ी मदद करती है और वह उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और वह मनीषा बनकर शादी कर लेती है और इस बात को किसी को नहीं बताती। लेकिन करमू शादी के बाद भी आशा का पीछा नहीं छोड़ता है और वह उसके ससुराल पहुंच जाता है और उसे धमकी देता है कि अगर वह उसकी बात नहीं मानेगी तो वह सब कुछ बता देगा। वह डर के मारे इसका अत्याचार सहती रहती है। लेकिन दोस्तों, अब यह कहानी एक नया मोड़ लेती है जब मनीषा एक दिन अचानक घर आ जाती है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा देकर भाग जाता है। और फिर मनीषा और करमू एक प्लान बनाते हैं आशा को परेशान करने के लिए। इनकी हरकतों से आशा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और एक दिन वह तंग आकर घर से भाग जाती है। जब सुबह होती है और घर पर आशा नहीं मिलती तो यह लोग उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। बहुत कोशिश करते हैं लेकिन आशा नहीं मिलती। आशा बेचारी भूखी प्यासी वक्त की मारी होती है और काम की तलाश में होती है, लेकिन कोई उसे काम नहीं देता। और फिर एक जगह उसे काम मिल जाता है, लेकिन वहाँ भी बेचारी के साथ बदतमीजी की जाती है। और वह वहाँ से भी भाग जाती है और फिर उसके ससुराल वालों को उसका पता चल जाता है और वह उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उसका पति बेचारा उसकी याद में काफ़ी परेशान हो जाता है और आशा कहीं पर ईंट मसाले की मजदूरी कर रही होती है। उधर मनीषा अमित से शादी करने की प्लानिंग करती है, लेकिन इसी बीच उसके पिताजी वहां पर आ जाते हैं और मनीषा से पूछते हैं, क्योंकि उनको अपनी बेटी पर शक होता है। जब उस पर दबाव बनाया जाता है वह सब कुछ बता देती है और फिर करमू पर फ़ोन करके सारा प्लान उनको सुना देती है।
सब कुछ जानने के बाद वह लोग आशा को ढूंढकर उसे बचा लेते हैं और उसके पिताजी कर्मू को जान से मारने की कोशिश करते हैं और उसकी काफ़ी पिटाई करते हैं। तो आशा उन्हें रोक लेती है और उसे जान से मारने से इनकार करती है। देखा दोस्तों, इसको कहते हैं इंसानियत। जिस लड़के ने उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी, उसी से बचा रही है। काश ऐसी लड़की हर घर में होती तो हर घर जन्नत का टुकड़ा होता। दिल जीत लिया दोस्तों आशा ने। आई लव यू आशा बहन। तो दोस्तों यहीं पर होता है इस कहानी का एंड। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कर्मू जैसे नाली के कीड़े को समाज में नहीं पनपने देना चाहिए, नहीं तो भोले भाले इंसानों की ज़िंदगी तबाह हो सकती है। तो दोस्तों मुझे तो इस फिल्म की कहानी में रोना आ गया। आप कमेंट करके बताइए आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।